भारत एक ऐसा देश है जिसे त्योहारों की भूमि कहा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार कुल 33 कोटि देवी देवता हैं। इसलिए हमेशा किसी न किसी त्योहार का माहौल हमारे भारत में बना ही रहता है। उनमें से एक खास पर्व है जो दीपावली के नाम से जाना जाता है और दशहरा के ठीक 20 दिन बाद मनाया जाता है। देश विदेश में भी इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं दिवाली क्यों मनाई जाती है। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उस दौरान वे अनेक यातनाओं को झेलते हुए लंका पहुँचे। वहाँ पर लंकापति रावण का वध करने के बाद भगवान श्री रामचंद्र कार्तिक अमावस्या को लक्ष्मण तथा सीता माता के साथ अयोध्या लौटे थे। इस अवसर पर समस्त अयोध्यावासी भगवान श्री राम के नगर वापसी पर खुशी बनाते हुए घी के दीपक जलाए थे। तब से इस दिन को दीपावली यानी कि प्रकाश का महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी जी का स्वागत करने के लिए लोग अपने घरों, कार्यालयों और दुकानों को साफ करते हैं। वे अपने घरों को सजाते हैं और दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। दिवाली का त्यौहार 5 दिनों तक चलने वाला जश्न है। इसके हर दिन का अलग महत्व है। तो चलिए आज जानते हैं इन 5 दिनों के बारे में। दिवाली का पहला दिवस है धनतेरस। पुराणों के अनुसार देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। उनमें से एक है भगवान धन्वंतरी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष के 13वें दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक हैं एवं संपूर्ण संसार को आयुर्वेद का ज्ञान उन्होंने ही दिया। तब से लेकर आज तक इस दिन को धनतेरस, धन त्रयोदशी एवं धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से भी मनाया जाता है। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी तथा कुबेर की पूजा की जाती है। शुभ मुहूर्त में सोना, चांदी के बर्तन और गहने खरीदे जाते हैं। इसके साथ ही घर के लिए नया सामान खरीदा जाता है। दिवाली का दूसरा दिन है नरक चौदस। एक समय था जब संसार में मुनि देवी के पुत्र नरकासुर का आतंक था। उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल उसके माता के हाथों ही हो सकती है। अगले जन्म में मुनि देवी ने सत्यभामा के रूप में जन्म लिया। सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण से हुआ एवं उन्होंने नरकासुर का अंत किया। तब से लेकर आज तक इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके सूर्य देवता की पूजा की जाती है और माना जाता है कि ऐसा करने से मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दिवाली का तीसरा दिन लक्ष्मी पूजा का है। देवताओं एवं असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से इस दिन माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी और तभी से प्रत्येक वर्ष यश एवं वैभव की कामना के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की आराधना की जाती है। कथाओं के अनुसार माँ लक्ष्मी जी की कोई संतान नहीं थे, जबकि माता पार्वती के 2 पुत्र थे। लक्ष्मी जी ने माता पार्वती से भगवान गणेश को गोद लेने की इच्छा प्रकट की। पार्वती जी को यह चिंता थी कि लक्ष्मी कभी भी एक स्थान पर नहीं रुकती, तो गणेश जी की देखभाल कौन करेगा। इस चिंता पर लक्ष्मी जी ने कहा वो जहाँ भी जाएंगी अपने साथ गणेश जी को भी ले जाएंगी। तब से जहाँ भी लक्ष्मी जी की आराधना होती है वहाँ भगवान गणेश की पूजा करनी भी आवश्यक है। यूँ तो दिवाली पर श्री राम अयोध्या वापस आए थे, पर दिवाली के दिन
भगवान लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। माना जाता है कि इस समय भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, इसलिए भगवान श्री राम की पूजा नहीं की जाती। दिवाली का चौथा दिन है गोवर्धन पूजा का। रामायण के अनुसार जब भगवान राम लंका पर आक्रमण करने के लिए पुल का निर्माण कर रहे थे, तब सभी वानर अपनी अपनी शक्ति के अनुसार पत्थर लेकर आ रहे थे। तब हनुमान जी पुल बनाने के लिए गोवर्धन पर्वत ले आए, लेकिन उनके आने से पहले ही पुल पूरा हो गया। पुल के निर्माण में अपना उपयोग न होने पर गोवर्धन ने अपना दुख श्री राम के आगे प्रकट किया। भगवान ने गोवर्धन को वचन दिया कि वे अगले जन्म में उनका उपयोग जरूर करेंगे और हनुमान जी को आज्ञा दी कि गोवर्धन को ब्रिज में रखकर आए। अगले जन्म में जब भगवान ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया तो उन्होंने ब्रिजवासियों को गोवर्धन पूजा करने को कहा। इससे नाराज होकर इंद्र ने ब्रिज पर भारी वर्षा की। तब भगवान कृष्ण ने लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन को अपनी एक उंगली पर उठा लिया, इंद्र का घमंड तोड़ दिया। तब से लेकर आज तक इस दिन 56 भोग बनाकर गोवर्धन की पूजा की जाती है। विशेषकर यह दिन खेती किसानी वाले लोग मनाते हैं। कई परिवार इस दिन अन्नकूट करते हैं और साथी संगी को भोजन करवाते हैं। दिवाली का 5वां दिन है भाई दूज का। पुराणों के अनुसार इस दिन मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर गए। अपनी बहन के आदर सत्कार से वे बहुत प्रसन्न हुए। यमराज ने उन्हें वरदान दिया कि इस दिन जो भी भाई अपने बहन के घर आएगा उसे काल चक्र से मुक्ति मिलेगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से इसी दिन बहन भाई को तिलक करती है और शादीशुदा बहन भाई को भोजन पर आमंत्रित करती हैं। हर्ष उल्लास के साथ भाई दूज मनाती हैं। उसके साथ साथ अपनी भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। अंत में सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।